एंड वेलकम टू द अनदर वीडियो ऑफ कोड विद जहांगीर। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। जैसे कि हमने पिछले प्रोजेक्ट में एक रोबोटिक कार बनाई थी जिसे हमने अपने HC05 जो हमारे पास ब्लूटूथ मॉड्यूल है उसके साथ कनेक्ट किया था। आज की इस वीडियो में हम एक ऑब्स्ट्रैकल रिमूवल जो है रोबोट बनाएंगे जो कि जिसके साथ हम जो है सर्वो मोटर भी फिक्स करेंगे। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो है void setup और void loop का जो फंक्शन बना लेते हैं। void setup एंड void loop का, ठीक है। void तो ये फंक्शन बना लिया हमने। अभी क्या करना है, सबसे पहले एज यूजुअल जो है हम अपनी पिंस को डिफाइन करेंगे। हमारे पास लेफ्ट मोटर की जो पिन है सबसे पहले उन्हें डिफाइन कर लेते हैं। एक हमारे पास टू पे एक हमारे पास डिजिटल पिन नंबर 2 पे कनेक्ट है और जो दूसरी है हमारे पास वो डिजिटल पिन नंबर हमारे पास जो है 4 पे कनेक्ट है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास इसकी जो हमारे पास स्पीड कंट्रोल करने के लिए PWM पिन है वो हमारे पास डिजिटल पिन नंबर 3 पे कनेक्टेड है। ठीक है, तो इनको हम कर लेते हैं डिफाइन। हमारे पास PWM पिन 1 वो है हमारे पास वो 3 पे। ओके, तो हमारे पास जो लेफ्ट साइड की मोटर्स हैं उसकी पिन्स डिफाइन हो चुके हैं। इसी तरह जो है हम राइट साइड की जो मोटर्स है उनकी पिन को भी डिफाइन कर लेते हैं। तो हमारे पास R1 जो है वो हमारे पास कनेक्ट है पिन नंबर 7 पे एंड जो हमारे पास R2 है वो हमारे पास कनेक्टेड है पिन नंबर 8 पे। बस सेम हमारे पास जो है PWM पिन जो है हमारे पास हमारे राइट साइड की मोटर के लिए वो हमारे पास कनेक्टेड है 9 पिन डिजिटल पिन नंबर 9 पे। ओके, तो हमारे पास जो पिन है मोटर की वो डिफाइन कर लिया। हम जो अपनी रोबोटिक कार में जो है वो 4 DC मोटर्स यूज़ करेंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमने पिन जो है वो सिर्फ 2 मोटर्स के लिए डिफाइन किया है। वो इसलिए क्योंकि हम जो है L298 मोटर ड्राइवर जो है उसे यूज़ करें। उसमें ये होता है कि हमारे पास 2 मोटर्स को वो कंट्रोल करता है। ठीक है, क्योंकि अब वो 2 मोटर को कंट्रोल करता है उसकी जो वो वहाँ से जो हमारे पास 2 मोटर के हिसाब से पिन्स हैं उनको हमने यहाँ पे डिफाइन कर लिया है। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास जो बाकी 2 मोटर्स हैं हमने उनको हमारी जो जिन मोटर्स की पिन्स को डिफाइन किया है उनके साथ पैरेलल कनेक्ट कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास पैरेलल में जो है वोल्टेज जो है वो सेम होता है, तो इसलिए जो है हम उन्हें पैरेलल कनेक्ट कर देंगे। ओके, तो पिन्स को डिफाइन करने के बाद हमारा जो है यहाँ पे उनके सेटअप को भी डिफाइन कर रहे हैं कि क्या हम इन पिन्स को एज अ इनपुट यूज़ कर रहे हैं या फिर इन पिन्स को जो है एज अ आउटपुट यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हमारी लेफ्ट मोटर्स की जो पिन्स हैं उनको डिफाइन कर लेते हैं। उसके लिए हम फंक्शन यूज़ करेंगे पिन मोड का। पिन मोड में जो है हमारे पास लेफ्ट साइड की जो मोटर है उसे हम कर देंगे आउटपुट आउटपुट। ओके, तो हमारे पास जो है एक मोटर की जो हमारा हमने फंक्शन है सेटअप फंक्शन उसे डिफाइन कर लिया। इसी तरह क्या करेंगे कि हमारे पास जो दूसरी पिन्स है उनके लिए भी 1 2 3 4 5 6 7। ओके, तो यहाँ पे जो है इनके नेम भी चेंज करते हैं कि लेफ्ट L1 L2, उसके बाद हमारे पास है PWM पिन नंबर हमारे पास 1। ओके, तो हमारे पास ये लेफ्ट साइड की मोटर्स की जो है हमारे पास सेट डिफाइन हो गया। अभी करते हैं राइट साइड की मोटर्स R1 एंड R2 हमारे पास। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास PWM पिन नंबर पिन 2। यहाँ पे हमारे पास पिन 2 करना है यहाँ पे। ओके, अभी सही है। तो हमने जो है सेटअप भी डिफाइन कर लिया। को डिफाइन करने के बाद यहाँ पे जो है अपनी मोटर्स के फंक्शन बना लेते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन बनाएंगे हमारे पास वो है मूव फॉरवर्ड का, वॉइड मूव फॉरवर्ड। ओके, इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अपने PWM पिन जो है उन उनके फंक्शन यहाँ पे कर लेंगे या स्पीड सेट कर लेंगे। डिजिटल राइट हमारे पास PWM पिन 1 जो है उसे कर देंगे
150 स्पीड कर देंगे उसकी। इसी तरह जो है हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास पिन है, डिजिटल पिन नंबर 2, डिजिटल डिजिटल राइट पहले करेंगे। डिजिटल राइट हमारे पास है PWM पिन 2, ये कर देंगे हम 150 सेम एज इट इज़। ओके, तो यहाँ पे दोनों को स्पीड फिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि हमारे जो मोटर्स फॉरवर्ड मूव करने हैं उनको फॉरवर्ड मूव कराते हैं। हमारे पास मोटर को फॉरवर्ड मूव कराएंगे। डिजिटल राइट यहाँ पे क्या करेंगे हमारे पास हमारे RL2 जो है इसको कर देंगे हम हाई। एंड हमारे पास जो है डिजिटल राइट RIT, डिजिटल राइट में जो है हमारे पास R2 है, इसे भी हम कर देंगे हाई। इसी तरह हमारे पास जो है डिजिटल राइट में L1 एंड R2 जो है इन दोनों को हम लो कर देंगे। फर्स्ट ये हमारे पास L1 लो हो गया। उसके बाद जो है हमारे पास R1 जो है इसे भी हम लो कर देंगे। ठीक है, अभी क्या करेंगे, अब हमारे पास जो है फॉरवर्ड फंक्शन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है, मूव फॉरवर्ड। इसी तरह जो है हमारे पास मूव बैकवर्ड जो फंक्शन है उसे भी यहाँ पे सेट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेम जो है वो चेंज कर देंगे, मूव फॉरवर्ड से मूव बैकवर्ड WARD। ठीक है, और यहाँ पे जो है हमारे पास जो हाई है उसे लो कर देंगे और लो को हाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास इसके बिल्कुल ऑपोजिट होता है, जो फॉरवर्ड फंक्शन होता है बैकवर्ड के ऑपोजिट होता है। तो यहाँ पे L1 एंड R1 को हाई कर देंगे एंड हमारे पास जो है L2 एंड R2 इन दोनों को हम कर देंगे लो। ठीक है, तो हमारे पास बैकवर्ड फंक्शन जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अभी टर्न लेफ्ट और टर्न राइट का फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास है टर्न, सबसे पहले बना लेते हैं टर्न राइट RIGHT। हाँ, ये हमारे पास ओके टर्न राइट का फंक्शन। हाँ, यहाँ पे जो है हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास L2 भी हाई हो जाएगा एंड R1, L2 एंड R1 हमारे पास हाई हो जाएंगे, L2 एंड R1, और बाकी जो हमारे पास R2 एंड L1 है ये दोनों हमारे पास लो हो जाएंगे। ठीक है, और इसी तरह जैसे बैकवर्ड फंक्शन जो है फॉरवर्ड फंक्शन के ऑपोजिट था, हमारे पास टर्न राइट फंक्शन जो है टर्न लेफ्ट फंक्शन के ऑपोजिट होगा। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले तो नेम चेंज कर लेते हैं, टर्न राइट से टर्न लेफ्ट, और यहाँ पे हमारे पास L1 हाई हो जाएगा एंड हमारे पास R2 भी हमारे पास हो जाएगा हाई। यहाँ पे सॉरी एक सेकेंड, हमारे पास यहाँ L2 एंड R1 हाई थे, यहाँ पे हमारे पास R2 एंड R2 हमारे पास हाई होगा एंड L1 जो है वो भी हमारे पास हाई होगा, ये हमारे पास हाई होगा एंड L1 भी हमारे पास हाई हो जाएगा। और हमारे पास जो है L2 एंड R1 जो है ये दोनों हमारे पास हो जाएंगे लो, तो ये लो ही रहेगा एंड ये भी हमारे पास लो हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जो है फंक्शंस अपने बना लिए हैं, हमारे जो मोटर फंक्शंस हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो एक सेकेंड यहाँ पे एंड यहाँ पे हमारे पास ओके, तो अभी हमारे जो फंक्शंस हैं टर्न लेफ्ट मोटर के जो फंक्शन है वो हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी बनाते हैं हमारे दूसरे जो फंक्शंस हैं उनको बना लेते हैं आगे। तो मोटर के फंक्शन को बनाने के बाद हम जो है अपने अल्ट्रासोनिक के लिए भी फंक्शन, अल्ट्रासोनिक सेंसर के लिए भी डिस्टेंस बना लेते हैं, सॉरी फंक्शन जो है बना लेते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है हमने एक स्टॉप फंक्शन जो है वो नहीं बनाया हुआ। सबसे पहले तो हम ये स्टॉप फंक्शन जो है उसे बना लेते हैं, वो स्टॉप। इसमें क्या होगा कि हमारे पास जितनी भी मोटर्स हैं, मोटर्स की सॉरी जितनी भी पिन है वो सारी यहाँ पे हमारे पास लो हो जाएंगी। ओके, तो यहाँ पे जल्दी से जो है ना लो कर लेते हैं, हमारे पास स्टॉप फंक्शन। हाँ, तो मैं अल्ट्रासोनिक सेंसर बनाने का जो है फंक्शन वो बना लेता हूँ, लेकिन उससे पहले क्या है कि हमें जो है उसकी पिन्स जो है वो डिफाइन करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो इंट एक होती है, उसमें हमारे पास एक इको पिन होती है जिसे हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 10 पे, और एक हमारे पास होती है हमारे पास ट्रिक पिन जो कि जिसे हम कनेक्ट करेंगे अपने पिन नंबर 11 पे।
डिफाइन होगी। फिर उसके बाद सेटअप में डिफाइन कर देंगे। यहाँ पे क्या होगा कि हमारे पास इको पिन है, उसे जो है हम यूज़ करेंगे एज अ इनपुट, क्योंकि वो हमारे पास सिग्नल रिसीव करती है। तो यहाँ पे इको पिन जो है वो होगी हमारे पास इनपुट। उसके बाद जो हमारे पास पिन मोड में जो है ट्रिग पिन जो है वो होगी हमारे पास आउटपुट, क्योंकि वो आउटपुट सिग्नल रिलीज करती है, सिग्नल जो है वो रिलीज करती है। ओके, तो फंक्शन सेटअप भी फाइन कर लिए, तो अभी बना लेते हैं एक फंक्शन। फंक्शन होगा हमारे पास लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि अभी हम यहाँ पे डिस्टेंस फाइंड करने लगे हैं। हम लॉन्ग डिस्टेंस की बजाय यहाँ पे लॉन्ग डाटा कर लेते हैं, क्योंकि डिस्टेंस जो है हम नीचे यूज़ करेंगे इसके वेरिएबल्स में नीचे, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, हमारे पास जो हमारे ट्रिग पिन है उसे जो है पहले लो करेंगे। उसके लिए डिजिटल राइट फंक्शन यूज़ कर लेते हैं। हमारे पास जो ट्रिग पिन है TRIG, ये जो हमारे पास पहले हो जाएगी लो, और वो होगी हमारे पास 2 माइक्रो सेकेंड्स के लिए। डिले होगा हमारे पास, यहाँ पे करेंगे माइक्रो सेकेंड्स, वो हो गया हमारे पास 2 माइक्रो सेकेंड्स, ठीक है। उसके बाद इसे जो दोबारा से कर देंगे हम हाई, जो हमने पहले यहाँ से कॉपी, उसके लिए 10 माइक्रो सेकेंड कैसे कर देंगे हम फिर हाई। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे जो है लॉन्ग डिस्टेंस इक्वल्स टू हमारे पास होगा। इसमें क्या होगा कि हमारी जो ट्रिगर पिन है, सॉरी इको पिन है, उसे हाई कर देंगे डिजिटल राइट फंक्शन का यूज़ करके। इसे कर देंगे हमारी जो इको पिन है कर देंगे हम हाई, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पे हम जो है एक फार्मूला यूज़ करने लगे हैं, जिससे जो है अल्ट्रासोनिक से सेंसर से डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो वो है हमारे पास डिस्टेंस डिवाइडेड बाय 29 एंड डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो इस फार्मूले से जो है हम डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। तो हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो है अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो है डिस्टेंस फाइंड करने का जो हमारे पास फंक्शन है वो हमने बना लिया। इसी तरह क्या करेंगे हम, क्योंकि सर्वो मोटर भी यूज़ कर रहे हैं, तो सर्वो मोटर को रोटेट करने के लिए भी हम एक यहाँ पे वो बना लेते हैं फंक्शन। तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम अल्ट्रासोनिक सर्वो मोटर की जो है लाइब्रेरी को यहाँ पे ऐड कर देते हैं, हैशटैग इंक्लूड सर्वो डॉट एच, ओके, हमारे पास ऐड हो गया है। उसके बाद यहाँ पे इस पॉइंट हम क्या करेंगे, एक तो उसको वेरिएबल नेम दे देंगे माई सर्वो, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद माई सर्वो पे जो है इसको एक पिन पे ऐड करेंगे, माई सर्वो डॉट अटैच से अटैच फंक्शन को यूज़ करते हुए हम ऐसे कर देंगे पिन नंबर 12 पे कनेक्ट। उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, अपनी जो सर्वो की पोजीशन है उसको यहाँ पे इनिशियलाइज करेंगे। तो माई सर्वो डॉट यहाँ पे आएगा राइट फंक्शन, माई सर्वो डॉट राइट, वो होगा हमारे पास 90 पोजीशन पे फिक्स करेंगे, इसे इनिशियलाइज कर देंगे, ठीक है। ये सब करने के बाद हम बनाएंगे यहाँ पे अपनी सर्वो मोटर के लिए एक फंक्शन, ओके, यहाँ पे तो हमारे पास जो है फंक्शन नेम यहाँ पे कर लेते हैं void find, क्योंकि यहाँ पे जो है अपनी सर्वो मोटर को रोटेट करा के डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास इस फंक्शन में हम चंद वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, उनके लिए जो है यहाँ पे एक उनको डिफाइन कर लेते हैं। एक है हमारे पास डिस्टेंस अंडरस्कोर एल, जो कि हमारे पास लेफ्ट साइड का डिस्टेंस है। उसके बाद है हमारे पास
राइट साइड के लिए एंड लास्ट वन हमारे पास जो है वो है फॉरवर्ड साइड के लिए। ओके, तो इनको डिफाइन करना जरूरी था तो कर लिया। हाँ, तो यहाँ पे सबसे पहले जो है इसमें जो है स्टॉप करा देंगे अपनी मोटर्स को। सबसे पहले जो है यहाँ पे अपनी मोटर्स को जो है हमने स्टॉप कराना है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारी जो सर्वो है, माई सर्वो डॉट राइट फंक्शन को यूज करते हुए इसे जो है हम 0 एंगल पे टर्न कर देंगे। डिले होगा हमारे पास 30 मिली सेकेंड्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास डिस्टेंस जो है हमारे लेफ्ट साइड का वो फाइंड हो जाएगा, वो होगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ पे जब हमारे अब यहाँ पे देखें, जैसे हमारी सर्वो जो है वो 0 एंगल पे जाएगी, वहाँ पे डिले है कुछ देर के लिए, मतलब स्टॉप भी होगी। वहाँ पे जो है हमारे पास डाटा फंक्शन जो है ये कॉल हो जाएगा हमारे पास दिस वन। ये यहाँ पे डाटा फंक्शन में क्या होता है कि हमारे पास डिस्टेंस फाइंड होता है। तो वहाँ पे जो डिस्टेंस फाइंड होगा वो हमारे पास होगा हमारी लेफ्ट साइड का डिस्टेंस। इसी तरह जो है हम अपनी राइट साइड के लिए भी डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। इसे कॉपी करेंगे यहाँ से कंट्रोल सी करके एंड यहाँ पे कर देंगे पेस्ट। तो इसे अब हम रोटेट करेंगे 180 पे एंड यहाँ पे जो है हमारे पास डिस्टेंस हो जाएगा हमारे पास राइट साइड का। ओके, तो हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड का जो है डिस्टेंस फाइंड कर लिया। तो कि जो हमारे पास जो 30 मिली सेकेंड डिस्टेंस है काफ़ी कम है, तो इसे पहले तो इसे ज़्यादा कर लेते हैं। ओके, तो हमारे पास 1 मिनट 1 सेकेंड जो हमारे पास लेफ्ट साइड है ना, वो है हमारे पास 0 डिग्री, मतलब लेफ्ट साइड हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा और आ जाएगा, मतलब इससे राइट साइड का हो जाएगा एंड इससे। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे जो डिस्टेंस है, तो इस प्रोसेस को स्टॉप कराने के लिए भी एक यहाँ पे हम डिले डाल देंगे। यहाँ पे जो डिले होगा वो हमारे पास होगा वो कर लेते हैं 100 मिली सेकेंड्स का। ठीक है, एंड यहाँ पे भी एक डिले कर लेते हैं 100 मिली सेकेंड्स का। तो डिले जो है हमने फाइंड कर लिया। अभी क्या करना है, अभी क्या करेंगे हम जो है, जिस तरह से हमने लेफ्ट साइड और राइट साइड का डिस्टेंस फाइंड कर लिया है, तो फॉरवर्ड भी फाइंड कर लेते हैं। तो फॉरवर्ड के लिए भी हमारे पास सेम प्रोसीजर होगा। इसे कॉपी करके पेस्ट ही कर लेते हैं, राइट पेस्ट। तो यहाँ पे सिर्फ चेंज कर देंगे, यहाँ पे एल से कर देंगे यहाँ पे कैपिटल एफ, 180 से कर देंगे 90। ओके, तो इससे हमारा जो है फॉरवर्ड का जो है वो भी फाइंड हो जाएगा। तो ये डिले जो है इसे रिमूव कर देंगे एंड यहाँ पे जो है ये जो है हमारा मतलब डिस्टेंस जो है उसको फाइंड कर लिया यहाँ पे हमने। सॉरी, डिस्टेंस को नहीं, हाँ, अपनी साइड का जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लिया, लेफ्ट साइड राइट साइड का और फ्रंट से भी। कि अभी हमने डिस्टेंस जो वगैरह जो है वो सब फाइंड कर लिया है। तो अभी क्या करना है कि हमने एक और फंक्शन बनाना है, void compare, void compare data, जो कि हमारा जो डाटा आएगा यहाँ से सर्वो मोटर की हेल्प से उसको कंपेयर करेंगे यहाँ पे। ठीक है, और उसे कंपेयर करके उस हिसाब से जो है हमारी जो रोबोटिक कार है वो मूव करेगी। यहाँ पे एक पहली कंडीशन है, इफ हमारे पास लेट डिस्टेंस जो है हमारा लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस है वो अगर हमारे पास ग्रेटर देन है राइट साइड के डिस्टेंस से, तो क्या होगा कि हमारे पास जो हमारी मोटर्स हैं वो जो है वो लेफ्ट साइड पे टर्न कर जाएंगी। तो उसके लिए हमने फंक्शन बनाया हुआ है टर्न राइट, RIGHT, टर्न राइट का हमने फंक्शन बनाया हुआ है टर्न राइट। उसके बाद यहाँ पे एक हम डिले भी देंगे डी, जो कि हमारे पास होगा 3 मिली सेकेंड्स। ओके, तो इसी तरह जो है हम राइट साइड के लिए बना लेंगे, नहीं मतलब लेफ्ट साइड पे टर्न करने के लिए। इसमें क्या होगा कि हमारे पास अगर जो है ग्रेटर साइन बदला,
अगर जो है हमारे पास लेफ्ट साइड का जो डिस्टेंस है वो आपको आसानी के लिए यहाँ पे हर कर देते हैं, यहाँ पे हल कर देते हैं, ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। हाँ, तो अगर हमारे पास डिस्टेंस जो है हमारा, अगर हमारे पास राइट साइड का जो डिस्टेंस है, राइट साइड का डिस्टेंस अगर हमारे पास ग्रेटर देन होगा लेफ्ट साइड का, तो हमारे पास, सॉरी यहाँ पे लेफ्ट टर्न करेगा, टर्न लेफ्ट, लेफ्ट, और डिस्टेंस ग्रेटर देन, तो यहाँ पे सॉरी यहाँ पे हमारे पास अगर डिस्टेंस जो है वो ग्रेटर देन है, हमारे पास लेफ्ट साइड का डिस्टेंस ग्रेटर देन है राइट साइड का, तो ये राइट साइड पे टर्न कर जाएगा। और अगर हमारे पास राइट साइड का डिस्टेंस जो है वो हमारे पास लेफ्ट साइड से ज़्यादा है, तो क्या करेगा, लेफ्ट साइड पे जो है वो टर्न कर जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास फंक्शन बन गया। एल जी तो पहले लगा लेंगे इसे। ठीक है, उसके बाद हमारे पास अगर ये दोनों कंडीशंस ट्रू नहीं होती तो एक हम यहाँ पे एल्स की कंडीशंस लगाएंगे। इसमें क्या होगा कि हमारी मोटर जो है वो बैकवर्ड मूव करेंगी, मूव बैकवर्ड, यहाँ पे डिले जो है वो अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं, चाहे जितना भी देना चाहें। और यहाँ पे क्या है, वो टर्न करेंगी, टर्न कर जाएगी लेफ्ट साइड। ओके, तो यहाँ पे भी डिले दे देते हैं, जो कि अपनी मर्जी से हम दे सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हमने कंपेयर जो है यहाँ पे अपने यहाँ से जो हमारे पास डाटा आया है हम उसको कंपेयर कर लेंगे। ठीक है, अभी हमने क्या करना है कि हमने जो है ये कंपेयर जो हमारे पास फंक्शन है इसे अपने वी यहाँ पे जो हमारे पास फाइंड फंक्शन है उसमें कॉल कर देना है। वो इसलिए ताकि हमारे पास फाइंड फंक्शन में क्या होगा कि मतलब अगर हमारे पास यहाँ पे वॉइड लूप एक फंक्शन बनाएंगे, हम कंडीशन बनाएंगे, उसमें जो है फाइंड फंक्शन को कॉल कर देंगे कि अगर हमारे पास कोई ऑब्स्टेकल आ जाता है तो हम क्या करेंगे, फाइंड साइड के जो हमारे पास जो है फाइंड जो है वो उसे कॉल कर देंगे फाइंड फंक्शन को। अगर आप ये फंक्शन अलग ना बनाएं तो आप सिंपली क्या कर सकते हैं, ये वाली जो है ये पूरी कंडीशंस को सिंपली उठा के यहाँ पे फाइंड कंडीशन में पुट करते हैं, लेकिन हमने यहाँ पे फंक्शन बना दिया ताकि जो हमारा प्रोग्राम है वो ज़्यादा एफिशिएंट लगे। ओके, तो हमारे पास जो फंक्शंस है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम सिंपली क्या करना है कि हमारी जो लूप है यहाँ पे जो है अपने फंक्शंस को अभी कॉल करना है। ठीक है, तो इसमें एक कंडीशन लगा देंगे, नहीं पहले कंडीशन से पहले जो है हम फॉरवर्ड डिस्टेंस को जो है वो कंफर्म कर लेंगे। डिस्टेंस, ओके, डिस्टेंस जो हमारा जो है वो फॉरवर्ड का कैपिटल एफ, अगर वो हमारे पास वो सॉरी वो बराबर होगा हमारे पास डाटा के, जो कि हमारे पास डिस्टेंस आएगा डाटा फंक्शन से, जो डिस्टेंस आएगा हमारा फॉरवर्ड डिस्टेंस उसके बराबर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन लगेगी, इफ हमारा जो डिस्टेंस है फॉरवर्ड साइड पे अगर वो हमारे पास ग्रेटर देन है सेट डिस्टेंस है। आज हमारे पास सेट डिस्टेंस क्या होगा कि हमने यहाँ पे नहीं डिफाइन किया, हमारे पास जो सेट डिस्टेंस है उसमें हम अपनी मर्जी से जो है इसे यहाँ पे सेट कर सकते हैं। वो इसलिए ताकि हमने यहाँ पे अपना जो डिस्टेंस है मतलब जिस पे हमने ऑब्स्टेकल फाइंड करना है एक स्पेसिफिक डिस्टेंस तक, मतलब हमने रोबोटिक कार को मूव करना है, उस वाले डिस्टेंस को सबसे पहले जो है हम जिस डिस्टेंस तक करना चाहते हैं फाइंड, मूव करना चाहते हैं उसको पहले इनिशियलाइज कर देंगे यहाँ पे। एंड सेट जो है वो हमारे पास इक्वल्स टू हो जाएगा 20 सेंटीमीटर का देते हैं यहाँ पे। सेट यहाँ पे अगर हमारे पास डिस्टेंस ग्रेटर देन है वो सेट से ज़्यादा है, तो क्या है कि हमारी जो मोटर्स हैं वो विदाउट एनी प्रॉब्लम जो है वो फॉरवर्ड मूव करेंगी, मूव फॉरवर्ड। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हम एक डिले डाल देंगे, सॉरी यहाँ पे डिले नहीं डालना, वो जो हमारे पास फॉरवर्ड मूव करेंगी। उसके बाद क्या होगा कि हमारे पास अगर ऐसा नहीं होता, मतलब हमारे पास डिस्टेंस जो है वो उससे लेस है,
तो क्या होगा कि हम यहाँ पे एक फंक्शन जो है हमारा फाइंड फंक्शन जो बनाया है हमने, उसे सिंपली यहाँ पे कर देना है कॉल। एक मिनट चेक करने थे, तो यहाँ पे कर देंगे फाइंड फंक्शन को कॉल, डन। तो अभी जो हमारा प्रोग्राम है वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो एक बार जो है मैं आपको ये समझा देता हूँ। बेसिकली है सबसे पहले जो है यहाँ पे जो है हमने अपने सर्वो मोटर की जो है लाइब्रेरी ऐड की है इस वाले कमांड यूज़ करने के बाद, और यहाँ पे जो है अपनी पिन्स को डिफाइन किया है। उसके बाद ये जो है हमने वैल्यूज़ कुछ आगे वेरिएबल्स यूज़ करेंगे, उनको इनिशियलाइज़ किया है, उनको डिफाइन किया है। फिर हमने ये डिस्टेंस जो है सेट जो है वो अपने डिस्टेंस की जो है इनिशियलाइज़ वैल्यू जो है उसको यहाँ पे डिफाइन किया है। उसके बाद वॉइड सेटअप में है उनके फंक्शंस का सेटअप डिफाइन किया है, जैसे एज अ कुछ को हम एज अ आउटपुट यूज़ कर रहे हैं और कुछ को जो है हम एज अ इनपुट यूज़ कर रहे हैं, हमने उनको यहाँ पे सिंपली डिफाइन किया है, ठीक है। उसके बाद हमने यहाँ पे फंक्शंस बनाया फॉरवर्ड मूव करने के लिए, बैकवर्ड मूव करने के लिए, राइट साइड पे टर्न करने के लिए, लेफ्ट साइड, और फिर स्टॉप का। उसके बाद ये जो हमारे पास लॉन्ग डाटा है ये हमारे बेसिकली हमारे अल्ट्रासोनिक सेंसर से जो है डिस्टेंस फाइंड करता है, ठीक है। उसके बाद ही हमने फाइंड फंक्शन बनाया है जो कि हमारी सर्वो मोटर को रोटेट करा के डिस्टेंस जो है ऑब्स्टेकल फ्री डिस्टेंस जो है हमारे लिए वो फाइंड करेगा। उसके बाद जो है कंपेयर डाटा जो है फंक्शन है, इसमें क्या होगा कि हमारे पास हम जो डाटा से यहाँ से फाइंड फंक्शन से जो हमारे पास वैल्यूज़ आएँगी, उनके जो डिस्टेंस वगैरह आएँगे हम उनको कंपेयर करेंगे, और जहाँ पे हमारे पास कम डिस्टेंस वाला ऑब्स्टेकल होगा अ, उससे मतलब ज़्यादा डिस्टेंस वाला अगर ज़्यादा डिस्टेंस पे अगर कोई ऑब्स्टेकल है, डिस्टेंस ज़्यादा है तो उस साइड पे हम अपनी मोटर्स को टर्न कर देंगे, ठीक है। उसके बाद वॉइड लूप में जो है सिंपली अपने फंक्शंस को हमने कॉल किया। तो प्रोग्राम इस तरह से हमारा कंप्लीट हो गया है। तो अभी अपने चलते हैं आर्डिनो हार्डवेयर सेटअप की तरफ, वहाँ पे सर्वो मोटर अल्ट्रासोनिक सेंसर को जो है अपने रोबोटिक कार पे अटैच करते हैं। तो अभी हम अपने हार्डवेयर सेटअप की तरफ आ गए हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सर्वो मोटर है जो कि हमारे पास 180 पे रोटेट करती है, 180 डिग्री ऑफ एंगल तक रोटेट करती है, 0 एंगल से लेके 120 180 तक रोटेट करती है, ठीक है। ये जैसे यहाँ पे अगर मैं लगा लूँ तो देखें तो हाँ, यहाँ पे लट ये हमारे पास 0 एंगल है, ओके। तो हाँ, ये हमारे पास 0 एंगल, तो फिर ये यहाँ से लेके एग्जैक्टली यहाँ तक रोटेट करेगी 180 तक, ठीक है। 0 से 180 तक ये जो है हमारे पास रोटेट करती है। इसमें जो है हमारे पास 3 वायर्स गिवन है, जिसमें जो है हमारे पास ये ये येलो जो है ये हमारे पास जो हमने एक फंक्शन यूज़ किया था अपने प्रोग्राम में माई सर्वर डॉट अटैच, उसके लिए यूज़ होगी, जो हमारे पास डिजिटल पिन में से कनेक्ट कर देंगे। और ये जो दो हमारे पास हैं, ये हमारे पास इनपुट करंट के लिए हैं। ये जो रेड वाली है इसे हम अपने आर्डिनो की जो है पिन 5 पे कनेक्ट करेंगे, 5 वोल्ट वाली जो पिन है वहाँ पे कनेक्ट करेंगे। एंड ये जो हमारे पास ब्राउनिश टाइप है इसे हम जो है ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। ये हमारे पास ग्राउंड पिन है, ये वाली हमारे पास ग्राउंड पिन है। ये रेड वाली हमारे पास जो है 5 वोल्ट में पिन प्लग इन करेंगे। एंड जो लास्ट वन जो येलो है हमारे पास, ये सर्वो डॉट अटैच जो फंक्शन हमने यूज़ किया था उसके लिए है, और ये हमारे पास कनेक्ट होगी हमारे डिजिटल पिन नंबर 12 पे, जो कि हमने प्रोग्राम में डिफ़ाइन किया। आप अपने हिसाब से इसे जहाँ भी कनेक्ट करना चाहें डिजिटल पिन में कर सकते हैं, ठीक है। तो और है हमारे पास ये हमारा अल्ट्रासोनिक सेंसर जिससे हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे, ठीक है। ये वैसे ऐसा नहीं होता, ये मैंने इसे अपने स्टैंड पर जो है फिक्स किया हुआ है। बेसिकली इसमें जो है हमारे पास 4 पिन्स होती हैं। अगर यहाँ पे आप गौर से देखें तो वीसीसी, ट्रिगर पिन, इको एंड ग्राउंड। वीसीसी एंड ग्राउंड जो है ये दोनों इनपुट्स के लिए हैं। वीसीसी जो है 5 वोल्ट इनपुट करंट जो देती है हमारी आर्डिनो, वहाँ पे से कनेक्ट करेंगे। ट्रिगर पिन को हमने डिफ़ाइन किया हुआ है, इसकी पिन ट्रिगर पिन एंड इको पिन, ये दोनों पिन हमने डिफ़ाइन की हुई हैं, तो इन्हें रिस्पेक्टिवली उस जगह पे हम लगा देंगे, यहाँ से जो है कनेक्ट करके अपने सर्वर को, ठीक है। तो अभी क्या करते हैं, जल्दी से जो है इन्हें अपने रोबोटिक कार में जो है अटैच कर लेते हैं, ठीक है। तो रोबोटिक कार जो हमने पहले से वो डिज़ाइन की हुई है, जो कि आपको प्रीवियस सेटअप से इसका मिल जाएगा कि किस तरह से हमने इसे कनेक्ट किया। बेसिकली मैं जो है अपनी सर्वो मोटर को यहाँ इस जगह पे लगा रहा हूँ। आप अपने हिसाब से जहाँ भी सेट करना चाहें अपनी रोबोटिक कार में वो कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन मैं यहाँ पे सेट करने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे रखते हैं, मैं थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेता हूँ जल्दी से,
तो यहाँ पे मैं अपने अपने सर्वो को जो है मैंने एडजस्ट कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे मैं ऊपर इस वाली पिन को लगा के अपने सेंसर को भी यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। हाँ, तो यहाँ पे सेंसर मैं अपने लगाऊंगा, तो जल्दी से जो है मैं इसको टाइट कर लेता हूँ। तो तभी अल्ट्रासोनिक सेंसर जो था हमारा वो भी फिक्स हो गया है। अभी हम अपने आर्डिनो पे जो है पिन्स को फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो ये है हमारे पास हमारी लेफ़्ट साइड की जो मोटर है उसकी पिन है। जैसे कि मैंने बताया था, इसकी एक पिन जो है हमारे पास पिन नंबर 4 पे है, पिन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये वाली येलो वाली जो इसे यहाँ पे 2 पे कनेक्ट कर लेंगे। 0 1 एंड 2 तीनों को एक साथ ही कनेक्ट कर लेते हैं। 1 2 एंड ठीक है, ये हमारे पास तीनों पिन जो हमारे लेफ़्ट साइड की मोटर्स हैं उस वो कनेक्ट हो गया। तो इसी तरह जो हमारे राइट साइड की जो मोटर्स की पिन्स हैं उनको भी यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हमारे राइट साइड की जो मोटर्स है ये उसकी पिन्स हैं। तो ये भी हमारे पास कनेक्ट, सॉरी अभी तक नहीं हुई, हाँ। तो ये भी हमारे पास कनेक्ट हो गई है हमारी मोटर्स की पिन्स, ठीक है। उसके बाद ये जो हमारे पास हमारी एलईडीज़ की सॉरी हमारी इनपुट करंट की पिन्स हैं जो कि हमने आर्डिनो में करंट देना है, ठीक है। ये जो हमारे पास ग्रीन है ये हमारे पास ग्राउंड है, तो इसे ग्राउंड में कनेक्ट करेंगे। और जो येलो वाली है ये हमारे पास वी इन वाली पिन है जो कि हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे। सॉरी, ओके। तो ये भी हमारे पास कनेक्ट हो गई है, ठीक है। ये दोनों कनेक्ट करने के बाद अभी यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपने सर्वो, ये हमारे पास जो है हमारी सर्वो मोटर की पिन्स हैं, इनको भी मैंने अटैच किया हुआ है, तो इनको भी प्लग इन कर लेते हैं। हमारे जैसे कि मैंने पहले भी बताया था आपको कि ये जो हमारे पास रेड है ये पॉजिटिव और ये हमारे पास ग्राउंड है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि हमारे पास ग्राउंड वायर्स का जो मसला होगा, तो इसलिए क्या किया है कि मैंने एक 2 इन 1 जो है वो बना लिया। ये हमारे पास 2 इन 1 है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक मेल है और 2 फीमेल है। तो एक इसे ग्राउंड वाली जगह पे प्लग इन कर लेते हैं ताकि हमारे पास हम अपनी आर्डिनो से जो है सर्वो मोटर और सेंसर को जो है नेगेटिव करंट दे सकें। तो उसके लिए हाँ ये हमारे पास नेगेटिव वायर, तो इसे यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ पे कनेक्ट होगी और इसे यहाँ पे कनेक्ट कर देंगे हम अपनी 3.3 वोल्ट में। 3.3 वोल्ट वाली जो पिन है वहाँ पे से कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। एंड जो ये वाली थी हमने इसे अटैच किया था पिन नंबर 12 पे। हमारी माई सर्वो डॉट अटैच हमने फंक्शन को यूज़ करते हुए वो फंक्शन बनाया था कि हम इसे पिन नंबर 12 पे कनेक्ट करेंगे। तो ये हम इसे पिन नंबर 12 पे कनेक्ट कर देते हैं। 9 10 11 एंड इज़ 12, ठीक है। तो ये हमारे पास सर्वो की जो पिन्स हैं वो भी कनेक्ट हो गए हैं। तो अभी क्या करते हैं, ये हमारे पास सेंसर की जो पिन्स हैं उनको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसमें हमने बोला था कि जो हमारे पास ट्रिगर पिन है वो हमारे पास कनेक्ट थी हमारे 11 पे, एंड जो ट्रिगर पिन 11 पे एंड जो इको पिन थी वो नहीं, ट्रिगर पिन जो है हमारे पास पिन नंबर 10 पे कनेक्ट है एंड इको पिन जो है वो पिन नंबर 11 पे कनेक्ट है। तो इनको भी यहाँ पे जो है कनेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं। सबसे इस वाली पिन को यहाँ से निकाल के तो अभी कनेक्ट करते हैं, ओके। तो ये इसे फिर वापस इसे अपनी जगह पे कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो वाइट है ये हमारे पास की जाएगी 5 वोल्ट, जो जहाँ पे 5 वोल्ट है ये वहाँ पे कनेक्ट हो जाएगी। इसे कनेक्ट कर देंगे 5 वोल्ट वाली जगह पे, ओके। तो ये कनेक्ट हो गई है। एंड जो हमारे पास हमारी ये ब्लैक वाली ये ग्राउंड है, तो इसके लिए केवल हमारे पास एक ग्राउंड पिन बाकी थी, यहाँ पे से कर देते हैं कनेक्ट, ओके।
तो अभी जो है हमारी जो पिन्स हैं वो सारी की सारी जो है वो कनेक्ट हो चुकी हैं। ठीक है, प्रोग्राम जो है अपलोड करके जो अब इसका जो है प्रैक्टिकली अब अपने प्रोग्राम को चेक करते हैं किस तरह से हमारा रिपोर्ट जो है वो काम कर रहा है। जैसे ही वो फॉरवर्ड गया, आगे कोई ऑब्जेक्ट आया है तो वो दूसरी डायरेक्शन में जो है वो टर्न कर गया है। तो इस तरह से मतलब हम अपने ऑब्स्टेकल रिमूवल रिपोर्ट बनाए हैं। तो मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जो है प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।